अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? ज़रा सोचें दोस्तों, दुनिया में कितना मुश्किल होता होगा एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना जब आप साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और आप आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। आप इकोनॉमिक क्लास की सीट में भी मुश्किल से फ़िट होते हैं और आपके साइज़ के जूते भी ना मिलें। इसके अलावा आपके लिए एक आम दरवाजे से गुजरना भी मुश्किल लगे। दिलीप सिंह राणा। दोस्तों, दिलीप सिंह राणा को कौन नहीं जानता। ये इंडियन रेसलर ग्रेट खाली के नाम से फेमस है। ग्रेट खाली एक डायजीज़ में मुब्तला है जिसका नाम एक्रोमेगली है। दोस्तों, ये एक बीमारी है जिसमें इंसान का साइज़ एक स्पेशल हार्मोन की वजह से ग्रो करता रहता है। यही वजह है कि ग्रेट खाली की हाइट 221 सेंटीमीटर है। जो भी हो, ग्रेट खाली, जिसका रियल नेम दिलीप सिंह राणा है, इसने फैसला किया कि वो अपने साइज़ को लेकर ही कैरियर बनाएगा। स्टार्टिंग में ग्रेट खाली ने वर्कआउट शुरू किया और इंडिया में 2 बार मिस्टर इंडिया का टाइटल हासिल किया। 2006 में इस बॉडी बिल्डर को लेजेंडरी WWE रेसलिंग की प्रमोशन का इनविटेशन मिला। ये फर्स्ट इंडियन था जिसने वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप जीती। इस चैम्पियनशिप को जीतने के लिए ग्रेट खाली को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि इतने बड़े साइज़ के आदमी के लिए एक कोच और ट्रेनिंग इक्विपमेंट का इंतज़ाम कैसे किया जाए। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि ग्रेट खाली अपनी डेली डाइट में 5 होल चिकन्स और 40 अंडे खाते हैं। अपनी बॉडी के प्रोटीन लेवल को मेंटेन करने के लिए ग्रेट खाली को ये डाइट फॉलो करनी पड़ती है। याओ डेफन। दोस्तों, आप ये देखकर हैरान होंगे कि चाइना में भी लंबे कद वाली लड़की पाई जाती थी। इस लड़की का नाम याओ डेफन है। ये लड़की 1972 में चाइना के एक गांव में पैदा हुई। जब याओ डेफन पैदा हुई तो इसका वज़न आम बच्चों की तरह 2 किलोग्राम था, लेकिन चंद साल बाद याओ डेफन का साइज़ अचानक बढ़ना शुरू हो गया। 11 साल की उम्र में इस लड़की की हाइट तकरीबन 192 सेंटीमीटर्स थी और 15 साल की उम्र में इसकी हाइट 2 मीटर्स को भी क्रॉस कर गई थी। जब इसके वालिदैन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि याओ डेफन के ब्रेन में पिट्यूटरी ट्यूमर है। इस ट्यूमर की सर्जरी के लिए फैमिली के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। जब याओ 18 साल की हुई तो इसका साइज़ मैसिवली इंक्रीज़ हो गया। इसी साइज़ की वजह से याओ कभी स्कूल नहीं गई। आखिरकार 2002 में ब्रिटिश टेलीविज़न की फंड रेजिंग कैंपेन की वजह से याओ इस काबिल हो गई कि वो सर्जरी करवा सके। सर्जरी के बाद याओ का साइज़ इंक्रीज़ होना बंद हो गया, लेकिन चंद सालों बाद इसकी हाइट दोबारा ग्रो होनी शुरू हो गई। इसकी वजह से याओ बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई। लेकिन तब इसकी मुलाकात ज़ैंग जंगकाई से हुई, जो कि दुनिया के टॉलेस्ट लोगों में से एक है, जिसकी हाइट 242 सेंटीमीटर्स है। इनकी मुलाकात हॉस्पिटल में हुई। इस मुलाकात की वजह से याओ डेफन बहुत खुश हुई और इसे नई उम्मीद और स्ट्रेंथ मिली। लेकिन अफसोस, 2012 में याओ डेफन 40 साल की उम्र में इंतकाल कर गई, अपनी इसी बीमारी से लड़ते लड़ते। सन मिंगमिंग एंड जू यांग। दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत से खूबसूरत और परफेक्ट मैच वाले जोड़े तो देखे ही होंगे, और कई जोड़े तो दुनिया में ऐसे भी हैं जो बहुत ही अनयूजुअल होते हैं। लेकिन आप जो वीडियो में देख रहे हैं, ये चाइना में रहने वाला एक लंबे कद वाला खूबसूरत जोड़ा है। संग मिंगमिंग और उसकी बीवी जू यान दोनों ही जायंट हैं। जू यान की और सन मिंगमिंग की टोटल हाइट 434 है, लेकिन जू यान अपने हस्बैंड से हाइट में छोटी है। 2013 में इन दोनों मियाँ बीवी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे लंबे कपल का अवार्ड भी मिला है। ये दोनों मियाँ बीवी स्पोर्ट्स में काम करते हैं। रॉबर्ट वैडलो। दोस्तों, ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये दुनिया में रहने वाला लंबा इंसान था जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में 1980 में रहा करता था। इस वक्त डॉक्टर्स इस काबिल भी नहीं थे कि वो प्रॉपरली पिट्यूटरी ट्यूमर को ट्रीट कर सकें और कम्प्लेक्स किस्म की सर्जरीज कर सकें। यही वजह है कि रॉबर्ट वाडलो की हाइट इसकी मौत तक ग्रो होती रही। 1940 तक इसकी हाइट तकरीबन 272 सेंटीमीटर्स तक पहुंच गई थी।
इतनी लंबी जिसामत होने के बावजूद रॉबर्ट ने अपना स्कूल मुकम्मल किया और यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लॉयर ना बन सका। रॉबर्ट ने सर्कस ज्वाइन कर ली। वहाँ लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और इसका नाम जेंटल जायंट रख दिया गया। सर्कस में एक परफॉर्मेंस के दौरान इसे चोट लग गई। डॉक्टर्स ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन और मेडिसिन से इसका इलाज किया, लेकिन वो जल्द ही ज़िंदगी की बाजी हार गया। 40,000 अमेरिकन्स ने इसकी फेयरवेल सेरेमनी को अटेंड किया और इसका एक यादगार स्टैचू भी बनाया गया। लिंडसे हेवर्ड, ये लड़की कैलिफोर्निया में रहती है। इसकी हाइट 204 सेंटीमीटर्स है, लेकिन जब ये लड़की टीन एजर थी, लिंडसे सिर्फ 6 सेंटीमीटर टॉल थी। लिंडसे की हाइट स्पाइनल हर्निया की वजह से बढ़ना शुरू हो गई। लिंडसे ने अपनी हाइट की वजह से बहुत शोहरत हासिल की। लिंडसे ने रेसलिंग में भी कामयाबी हासिल की। इसके अलावा मुख्तलिफ टीवी शोज़ में हिस्सा लिया। एक्टिंग की स्किल्स फेमस मेडिकल ड्रामा ग्रेज एनाटॉमी में भी काफ़ी मकबूल रहीं। इसमें लिंडसे ने एक पेशेंट का रोल प्ले किया। 2013 में लिंडसे को अपनी इस यूनिक हाइट की वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में टॉलेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिल चुका है। रेसलिंग की दुनिया में इसे अमेज़न गर्ल कहा जाता है। लिंडसे ने एक टीवी शो में बताया कि उसे अपनी हाइट की वजह से जहां इतनी फेम मिली, वहीं इसको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कहीं ट्रैवल करते वक्त हाइट की वजह से एक इकोनॉमिक सीट में लिंडसे बहुत मुश्किल से एडजस्ट होती है। इगोर वोल्कोविंस्की, दोस्तों, आपने 2013 में होने वाले एक यूरोपियन सिंगिंग कॉन्टेस्ट तो देखा ही होगा। इस कॉन्टेस्ट में एक यूक्रेनियन सिंगर ज़ेल्टा ने भी परफॉर्म किया था। इस सिंगर की ऑन स्टेज अनयूजुअल परफॉर्मेंस को देखकर वहां की ऑडियंस हैरान हो गई थी, क्योंकि इस सिंगर को एक जायंट इंसान ने अपनी गोद में उठाया हुआ था। वो जायंट इंसान इगोर वोल्कोविंस्की था और उसकी हाइट 234 सेंटीमीटर्स लंबी थी। इगोर सोवियत यूनियन में पैदा हुआ, लेकिन 7 साल की उम्र में इगोर अपनी फैमिली के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट हो गया। इगोर को भी पिट्यूटरी डिसफंक्शन की बीमारी थी, जिसकी वजह से इगोर की हाइट ग्रो हो रही थी और वो आम इंसानों से बिल्कुल अलग था। लेकिन इस बीमारी की वजह से डॉक्टर्स ने 16 सर्जरीज की, लेकिन फिर भी इगोर के बॉडी पार्ट्स बड़े होते जा रहे थे, जिसकी वजह से इगोर को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हत्ता कि इगोर को मार्केट में अपने पाँव के साइज़ के जूते भी नहीं मिलते। लेकिन 2012 में रीबॉक की कंपनी ने इगोर को कस्टम डिज़ाइन के 3 शूज़ के पेयर्स दिए, जिसमें से एक शू पेयर की कीमत $25,000 है।